वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि तक़वा। सफ़र के लिए जब कहीं सफ़र के लिए निकलो तो ज़ादे राह लो, सो यकीनन बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा भी है, तक़वा है। इमाम बुखारी ने यह हदीस रिवायत की है। हज़रत इब्न अब्बास इसके रावी हैं कि यमन वाले जब हज पर जाया करते थे तो ज़ादे राह साथ नहीं लेते थे। आप लोगों में से भी तो कितने लोग हज पर गए हैं ना, तो जब आप उम्रे या हज पर जाते हैं तो खाली हाथ जाती हैं, कोई कपड़ा साथ नहीं लेके जाते, कोई पैसे साथ नहीं लेके जाते। बताइए, पैसे साथ लेके जाती हैं? हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि यमन वाले जब सफ़र के लिए जब हज पर जाया करते थे ना, तो वो कहते थे कि हम तो तवक्कल करने वाले हैं, तवक्कल। हमने साथ ना कोई कपड़ा लेके जाना है, ना कोई पैसा लेके जाना है, हमने तो खाली हाथ जाना है। और जब मक्का मुकरमा पहुंचते थे तो हालत होती थी गैर, कपड़े फट जाते थे। उस ज़माने में पैदल सफ़र होते थे और भूख से बुरा हाल। और करते क्या थे, अब मक्का मुकरमा में जाकर नमाज़ें पढ़नी होती थी, उम्रे करने होते थे, तवाफ़ करने होते थे। करते क्या थे, अब न तवाफ़ का पता ना नमाज़ों का पता। अब मक्का मुकरमा की गलियों में खड़े हो जाते थे और भीख मांगना शुरू कर देते थे लोगों से, लाओ यार हमें कोई रोटी से भूख से मर रहे हैं, 2 रोटियां ले दो, 5 रोटियां ले दो, कोई कपड़ा ले दो, मांगना शुरू कर देते थे। तो तब अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि सफ़र के लिए ज़ादे राह लो, तवक्कल ये नहीं है। अब उसके कंपैरेटिवली पैरेलल जो उसकी दूसरी चीज़ है कि कहीं तवक्कल के आप गलत माने ना समझ लें कि तवक्कल है क्या चीज़, कुरान और हदीस की असल रूह क्या है। तो अल्लाह ने मना फरमा दिया कि ऐसे ना जाया करो हज करने के लिए, ज़ादे राह साथ लिया करो। तवक्कल का बात करते हो और वहाँ जाकर लोगों के आगे फ़कीरों की तरह पैसे मांगना शुरू कर देते हो कि 2 वक्त की रोटी ले दो, कपड़ा ले दो, साथ क्यों नहीं लेकर गए ये सारी चीज़ें।